सिद्धांत वही हैं, सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे एस्ट्रोलॉजी में। संहिता शास्त्र फिर बार बार क्यों बदली? भृगु ऋषि ने अलग दी, रावण ने अलग बनाई, पराशर मुनि ने अलग बनाई, तो फिर ये अलग अलग क्यों? क्योंकि ये विज्ञान भी वर्तमान के अंदर कैसे काम करेगा, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। तो अब आप बताइए, धर्मयुग में जब हम प्रवेश कर चुके हैं तो यहाँ पर ज्योतिष के सिद्धांत क्या यही चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो धर्मयुग के ज्योतिष के सिद्धांत इस समय कौन जानता है? आप सर। ऊर्जा के लेवल पर जो चीज हो रही है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसको लेकर के हम आने वाले समय की क्या तैयारी कर रहे हैं, दुनिया को कैसे समाधान मिलेगा, इस संदर्भ में क्या कोई बात कर रहा है? हम तो आज भी वही चल रहे हैं, तुम्हारा राहु खराब, तुम्हारा केतु खराब। अरे भाई, राहु केतु कभी खराब नहीं है, सूर्य खराब नहीं है, चंद्रमा खराब नहीं, वो तो एक ही है। हमारा सूर्य क्यों खराब हुआ, हमारा चंद्र तत्व क्यों खराब हुआ, उसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कौन बताएगा? क्या कुंडली के अंदर 369 की एनर्जी काम करती है? क्या इस विज्ञान को कोई जानता है? नहीं। किस घर से 3 की एनर्जी देखी जाएगी, किस घर से 6 की एनर्जी देखी जाएगी, कहां से 9 की एनर्जी देखी जाएगी, और कितना आपको मौका मिला है अपनी जिंदगी के अंदर परिवर्तन करने का, ये कौन बताएगा आपको? ये सब कुछ कुंडली बताती है। यहां तक कि अगर किसी की कुंडली में, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 10, 11 और 12 घरों में, यानी 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि उसकी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी घटित होगा वो उसकी मर्जी से नहीं होगा। यानी वो जन्म के साथ ही ये लिखवा के आया है कि किस दिन किस समय पर उसके जीवन में क्या घटित होगा। वो लाख प्रयास कर ले तब भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो सकता। उसकी किस्मत जैसी लिख दी गई है वैसी रहेगी। इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए पूरे साल नहीं पढ़ रहा और इस समय उसको पास होना है, तो लास्ट मोमेंट पर वो देखेगा, बुक देखेगा, कहेगा ठीक है 10 क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, पता लगेगा एग्जाम में वही 10 आए हैं। और अगर मान लीजिए इस साल उसको फेल होना है, पूरे साल पढ़ाई कर ले, एग्जाम में जब जाएगा तो देखेगा जो नहीं पढ़ा था वही आया है। तो जिनकी कुंडली के अंदर 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, वो अपनी डेस्टिनी ना कभी बदल सकते हैं, ना परिणामों को बदल सकते हैं, कुछ भी कर ले। और अगर मान लीजिए किसी के 10th, 11th, 12th हाउस के अंदर मैक्सिमम प्लैनेट है, 6 से ज्यादा प्लैनेट है, वो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से ना सिर्फ अपनी तकदीर बदल सकता है, बल्कि इस संसार के अंदर वो नया ज्ञान दे सकता है जो संसार के लिए जरूरत है। तो इसीलिए कुंडली के अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं देखने के, लोगों को पता ही नहीं है। हम तो आज भी वही ज्योतिष फॉलो कर रहे हैं, जबकि जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, चाहे धर्मयुग की मैंने बोली, चाहे मैंने ये बोला कि 5th डायमेंशन ओपन हो रहा है, 4th डायमेंशन एंड हो रहा है, कौन सा तत्व काम कर रहा है, ये सब ज्योतिष का पार्ट है। लेकिन लोगों को लगता है मैं तो अध्यात्म की बात कर रहा हूं। अरे मैं अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्योतिष की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि इस संसार में जो सबसे पहला विज्ञान आया वो ज्योतिष ही है। ज्योतिष तो वहां से शुरू होता है जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। सृष्टि के आरंभ से जो तीश उत्पन्न हुई, वहां से पहला शब्द बना है ज्योतिष। और ज्योतिष के द्वारा हमें पता लगता है कि इस ब्रह्मांड में कितने डायमेंशन है, वो काम कैसे करते हैं, किस डायमेंशन में कौन सी चीज होती है।